वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किस तरह हमारे सिस्टम में जो फाइल पड़ी हो उस फाइल को असेस करके उसकी आउटपुट को अपनी कंसोल विंडो में देख सकते हैं। कंसोल विंडो से मुराद कि हम जब C++ में एडिटर में कोड लिखते हैं, उस कोड को जब रन करते हैं, उसकी आउटपुट जिस हमें विंडो में नजर आ रही होती है उसको हम यूजुअली कंसोल विंडो के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है फाइल हैंडलिंग से ही रिलेटेड, उसमें हम देख चुके हैं कि किस तरह हम कोड के थ्रू फाइल को बनाते हैं, अपनी मर्जी की एक्सटेंशन की फाइल को बना लेते हैं। मसलन DOC हो गई, CSV हो गई, TXT फाइल हो गई, और उसमें किस तरह से हम जो है हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट होती है किस तरह से उस फाइल में स्टोर करवा देते हैं। तो अब देखते हैं कि वो जो हमने डाटा स्टोर करवाया होता है उस डाटे को, उस फाइल को असेस करके उसका जो कंटेंट पड़ा है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं अपनी कंसोल विंडो के अंदर। ठीक है, तो इस काम के लिए हम इफ स्ट्रीम को यूज करेंगे। जिस तरह हमने कहा था ना, फाइल क्रिएट करने के लिए और उसमें आउटपुट को स्टोर करवाने के लिए ऑफ स्ट्रीम यूज करते हैं, यहाँ पे इफ स्ट्रीम यूज करेंगे, IF स्ट्रीम यानी इनपुट फाइल स्ट्रीम। और ऑफ स्ट्रीम जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो है आउटपुट फाइल स्ट्रीम। तो देखें, हमने सबसे पहले लाइन 2 में देखें एफ स्ट्रीम हमने ऐड कर दिया, यानी फाइल स्ट्रीम के नाम से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक हेडर फाइल ऐड की। IO स्ट्रीम तो हमें पता है, हम वैसे ही ऐड करते हैं। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहां पे मेरे सिस्टम की जो G ड्राइव है वहां पे 2 फाइल्स बनी हुई हैं, एक फाइल हैंडलिंग के नाम से और एक फर्स्ट नाम से। जो फर्स्ट के नाम से वो टेक्स्ट फाइल है और फाइल हैंडलिंग के नाम से DOC फाइल है। इन फाइल में कंटेंट्स क्या हैं? ये जो फाइल हैंडलिंग, आप टॉप पे नाम भी देख सकते हैं, फाइल हैंडलिंग नाम है, उसमें ऑल डाटा डिलीटेड 5 दफा लिखा हुआ है। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हमने ये फाइल क्रिएट की थी, तो हम उसी को असेस कर लेते हैं। ऑल डाटा डिलीटेड लिखा हुआ है। दूसरी जो टेक्स्ट फाइल है उसमें लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, फर्स्ट के नाम से वो फाइल है, उसमें लिखा हुआ है आई एम राइटिंग दिस टू एक्सप्लेन द फाइल हैंडलिंग इन C++। चलिए अब इन फाइल्स को बारी बारी असेस करके देखते हैं और देखते हैं कि जो अभी मैंने आपको इन फाइल्स का डाटा दिखाया, क्या वो डाटा हमें कंसोल विंडो में भी नजर आएगा अगर हम इसको रन करें, तो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले आपने यूज करना है इफ स्ट्रीम, या बल्कि सबसे पहले आप एक लिख लें स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का हम कोई भी नाम दे देते हैं। इस स्ट्रिंग को हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम देता हूं ABC। ठीक है, ABC नाम से मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है जो मेरी फाइल्स में डाटा पड़ा है वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है। जब वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स बन जाते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं। इसलिए मैंने एक स्ट्रिंग के नाम से जो है, या स्ट्रिंग डाटा टाइप आप कह लें, स्ट्रिंग टाइप की एक फाइल जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया ABC। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं इनपुट फाइल स्ट्रीम, जिसको हम इफ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, इनपुट फाइल स्ट्रीम। और अब मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा, यानी जिसकी मदद से मैं वो सारा डाटा उठाऊंगा। क्योंकि अभी तो मैं यहां पे सी इन सी आउट नहीं यूज कर रहा हूं, फाइल हैंडलिंग है। मैं यहां पे इसका नाम रख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल फाइल। चले, फाइल नाम मैंने रख दिया। ठीक है, अब यहां पे उसके बाद मैं क्या करूंगा, इनपुट स्ट्रीम फाइल हो गया। अब मुझे लोकेशन बतानी पड़ेगी। लोकेशन जो मेरी फाइल्स पड़ी हुई है ना, वो पड़ी हुई है सब G ड्राइव में। मैं यहां पे लिख देता हूं G के साथ में कॉलन और फिर 2 दफा फॉरवर्ड स्लैश। एक फाइल जो है उसका नाम है फाइल हैंडलिंग, जो DOC एक्सटेंशन से है। पहले मैं वो लिख लेता हूं, FILEHANDLING फाइल हैंडलिंग .DOC इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, इसके बाद इधर सेमी कॉलन, इसका मतलब है कि मैंने उस फाइल को असेस करना है। ठीक है, उसके बाद जो एक मेन चीज है वो क्या है, हम वाइल जो है यूज करेंगे। ठीक है, वाइल के साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, गेट लाइन। यहां पे मैं लिखता हूं गेट लाइन। गेट लाइन हम क्यों यूज करते हैं? आपको याद होगा जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने जब स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था हम गेट लाइन का फंक्शन यूज करते हैं, उसके साथ ब्रैकेट के अंदर हम C_in लिख देते थे, फिर कॉमा डाल के आगे वो जो स्ट्रिंग का जो भी हमने नाम लिखा होता था वो लिख देते थे। इससे होता क्या था, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि सारे का सारा डाटा ही हमें डिस्प्ले हो। अगर हम इस तरह नहीं लिखते थे तो फिर क्या होता था, अगर हमने मतलब सेंटेंस के अंदर 5 वर्ड लिखे, हमें पहला वर्ड डिस्प्ले हो जाता था, बाकी तो सारे डिस्प्ले नहीं होते थे। तो हमने यहां पे लिखा गेट लाइन। गेट लाइन के बाद मैंने फिर ब्रैकेट डाली। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, इस फाइल इफ स्ट्रीम के नाम से जो मैंने फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, मैं यहां पे लिख दूंगा फाइल कॉमा और कौन सा ABC, स्ट्रिंग ABC है ना, यहां पे मैंने इसका नाम ABC लिखा हुआ है। आप जो मर्जी नाम लिख लें, इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद सेमी कॉलन नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता वाइल के बाद हम सेमी कॉलन नहीं यूज करते हैं। मैंने ये लिख दिया और फिर यहां पे मैं लिख देता हूं इसी तरह फाइल
अब यहाँ पे ABC, क्योंकि हमने स्ट्रिंग का नाम ABC लिखा, फाइल ABC लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, इसके बाद जिस तरह हमने कहा एक बेहतर प्रैक्टिस होती है, आप उसको क्लोज भी करवा सकते हैं। अगर क्लोज अभी नहीं भी करवाएंगे तो भी आपके पास आउटपुट तो आ जाएगी, लेकिन चलें हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ पे रन करके देखता हूं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें एक एरर आ गया हमारे पास। अब एरर क्या हुआ, गलती क्या हुई लिखने में, क्योंकि देखें हम ये वाला वेरिएबल जिस तरह मैंने आपको बताया ना, हमने पहले भी यूज किया था ऑफ स्ट्रीम में, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये तो हम यूज कर रहे थे जब फाइल के अंदर, जिस तरह जब हमने डेटा भी स्टोर करवाना था। अब तो हमने कंसोल विंडो के ऊपर देखना है ना। कंसोल विंडो के ऊपर जब भी आपको पता है हमने कोई चीज देखनी हो, हम सी आउट को ही यूज करते हैं। यहां पे आप सी आउट कर लें, क्योंकि मैंने यहां पे मिस्टेकनली फाइल लिख दिया था, क्योंकि हम तो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कंसोल विंडो में, और वो तो हम सी आउट से ही डिस्प्ले करवाएंगे। इसी तरह अगर हम सी इन भी यूज करेंगे, कंसोल विंडो में इनपुट देनी है तो सी इन ही यूज करेंगे। यहां पे हम सी आउट ही यूज करवाएंगे, और हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे, सी आउट का मतलब कंसोल विंडो में डिस्प्ले हो ABC। ABC क्या है, कोई स्ट्रिंग होगी, वो स्ट्रिंग कहां से उठाई जाएगी, यहां से, ये जो फाइल हैंडलिंग के नाम से डॉक एक्सटेंशन की फाइल है। अब इसको हम देखते हैं, तो आप ये देखें यहां पे आउटपुट में लिखा आ रहा है ऑल डाटा डिलीटेड, ऑल डाटा डिलीटेड, इसी तरह लिखा था ना, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि जिस तरह फाइल में लिखा हुआ था वैसे आए, तो मैं यहां पे कर देता हूं एंड L। अब देखते हैं, ये देखें मेरी डॉक्यूमेंट वाली जो डॉक फाइल थी उसके अंदर यही पड़ा हुआ था, ऑल डाटा डिलीटेड, ऑल डाटा डिलीटेड, 5 दफा आपके सामने यहां पे लिखा आ रहा है, बल्कि 4 दफा, सॉरी 4 दफा ही वहां पे भी लिखा हुआ था, 4 टाइम्स हमारे सामने आ गया। हमने उसका कंटेंट जो है वो कह लें कि असेस किया, ठीक है, कोड के थ्रू असेस किया। अच्छा, एक और भी फाइल थी, वो दूसरी फाइल कौन सी पड़ी हुई थी, दूसरी फाइल हमारे पास फर्स्ट के नाम से एक फाइल पड़ी हुई थी हमारी G ड्राइव में, ठीक है, और वो टेक्स्ट फाइल थी ना। मैं अब यहां पे लिखता हूं फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और उसकी एक्सटेंशन थी टेक्स्ट, TXT एक्सटेंशन के नाम से वो फाइल पड़ी हुई थी। अब हम देखना चाह रहे हैं उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है वो हमें शो हो जाए। मैंने एक्सटेंशन दे दी, बाकी सब कुछ मैंने वही रहने दी है, वही स्ट्रिंग और वाइल सब कुछ वही है। यहां पे याद रखना है जो मैंने फाइल और ABC लिखा, फाइल क्या है, जो आपने इफ स्ट्रीम के साथ ऑब्जेक्ट यूज किया वो लिखना है, और ये जो ABC है जो आपने स्ट्रिंग को जो भी नाम दिया, आप इधर टेक्स्ट लिख लें, स्ट्रिंग टेक्स्ट कर लें, जो भी करेंगे वो आपको बाकी जगहों पे भी यूज करना पड़ेगा। जिस तरह देखें ना, मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूं तो जहां जहां पे ये फाइल होगा वो मेरे पास हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, और जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं जहां पे वो अब मुझे हाईलाइट हो गया, अब मैं यहां पे इसको करवाता हूं एग्जीक्यूट। ये देखें मेरे पास लिखा आ गया, आई एम राइटिंग दिस टू एक्सप्लेन फाइल हैंडलिंग इन C++। यही जो मेरे पास टेक्स्ट की फाइल पड़ी हुई थी, मैंने उसके अंदर फर्स्ट के नाम से मैंने उसके अंदर ये लिखा हुआ था, तो वो मेरे पास उसका कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो बेसिकली ये हमारा इफ स्ट्रीम है कि हम किस तरह से इनपुट फाइल स्ट्रीम को यूज करके किसी भी फाइल को असेस कर सकते हैं, और उसके अंदर जो हमारे पास डाटा हो, जो उसका कंटेंट हो, वो अपनी कंसोल विंडो के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिस तरह अभी हमने करवाया। थैंक यू।